अस्सलाम वालेकुम जी। तो जी आज के नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। हार्मफुल बैक्टीरिया किस बैक्टीरिया को कहते हैं? हार्मफुल बैक्टीरिया उस बैक्टीरिया को कहते हैं जो ह्यूमन बीइंग में या दूसरी जानवरों में, खुसूसी तौर पर ह्यूमन बीइंग में या हमारी दूसरी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे बॉडी में डिजीज़ काज करते हैं तो उसको भी हार्मफुल बैक्टीरिया कहते हैं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी उसको कहते हैं, या ऐसी बैक्टीरिया जो हमारे खुराक की चीज़ों को क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं। असल में जब ये हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो उस वक्त तक हार्मफुल बैक्टीरिया को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करने के मुख्तलिफ फिजिकल और केमिकल कंट्रोल बताऊंगा। हार्मफुल बैक्टीरिया की कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो किस्म के कंट्रोल होते हैं। एक होता है फिजिकल कंट्रोल और एक होता है केमिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल जैसे नाम से जाहिर है कि इसमें केमिकल इन्वॉल्व नहीं होंगे, यानी विदाउट, यानी ऐसा कंट्रोल जो विदाउट केमिकल हो। The control of harmful bacteria without chemical is called physical control। और आज का मेरा टॉपिक यही है, इंशाल्लाह केमिकल कंट्रोल पर मैं फिर आपके साथ बात करूंगा। तो फिजिकल कंट्रोल में हमारे साथ आपके कोर्स में 8 मुख्तलिफ तरीके दिए गए हैं। अगर आपको बोर्ड नजर आ रहा है और यकीनन नजर आ रहा होगा, मैंने आपके सामने कुछ तरीके बताए हैं। एक है स्टेरलाइजेशन, दूसरा है फेस्टराइजेशन, तीसरा है फिल्ट्रेशन, चौथा है लो टेम्परेचर, पांचवा है फ्रीजिंग, छठा है ड्राइंग, सातवां है रेडिएशन और आठवां है ऑस्मोटिक प्रेशर ट्रीटमेंट। यानी ये 8 तरीके हैं। आपके पास 8 फिजिकल कंट्रोल की क्या है, आपके कोर्स में दिए गए हैं। इंशाअल्लाह मैं वन बाय वन आपके लिए बेहतरीन अंदाज में डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले लेता है स्टेरलाइजेशन। जी, स्टेरलाइजेशन किसको कहते हैं? स्टेरलाइजेशन में फूड को कैसे प्रिजर्व किया जाता है और हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो जी, स्टेरलाइजेशन हम फिजिकल कंट्रोल के उस मेथड को कहते हैं कि जिसमें हम फूड को हीटिंग के जरिए, ठीक है ना, अब ये हीटिंग कितना होगा, 120 से लेकर 126 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम इस फूड को हीट करें, कितने टाइम के लिए, 12 से लेकर 90 मिनट तक अगर हम किसी फूड को हीटिंग दें तो उसमें जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। अब इस खुराक को बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया खराब नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये मेथड इंडस्ट्रियल स्केल पर आपको मिलेगी। आपने डब्बों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के आचार या बिस्किट दुकानों में देखे होंगे कि वो डब्बों के अंदर फूड प्रिजर्व होता है। तो वो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टेरलाइजेशन के जरिए ही पॉसिबल है। ये लार्ज स्केल पर खुराक को प्रिजर्व करने का इंडस्ट्रियल स्केल पर एक बेहतरीन मेथड है। इस टेम्परेचर से 120 से 124 डिग्री सेंटीग्रेड से बैक्टीरिया की, हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा मेथड है फेस्टराइजेशन की। फेस्टराइजेशन जैसे इसके नाम से जाहिर है कि ये एक साइंटिस्ट जिसको माइक्रोबायोलॉजिस्ट का फादर कहा जाता है, लीवस पास्चर ने इसको डिस्कवर किया है। ये तरीका है मिल्क की प्रिजर्वेशन का। इसमें हम मिल्क को प्रिजर्व किया जाता है। इसमें क्या है, इसमें मुख्तलिफ टेम्परेचर है। ये फिगर आपको लजबानी याद हो, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ये 2 मेथड अक्सर और बेशतर पेपर में, एग्जाम में आते हैं, तो स्टूडेंट बड़े एहतियात के साथ आपने इसको याद करना है।
ये फिजिकल कंट्रोल के उस मेथड को कहा जाता है जिसमें मिल्क को प्रिजर्व किया जाता है। और जब मिल्क को हम हीट करें 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 71 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द टाइम 15 सेकंड के लिए, तो ये प्रिजर्व हो जाते हैं। इस तरह 62 सेंटीग्रेड, 62 सेंटीग्रेड फॉर 32 मिनट अगर हम इसको गर्म करें, हीट दे दे, तो फिर भी प्रिजर्व। और इसी तरह 140 सेंटीग्रेड फॉर 3 सेकंड के लिए अगर हम मिल्क को हीट करें, तो इस तरीके से मिल्क प्रिजर्व हो जाता है। और इसमें हार्मफुल बैक्टीरिया का ग्रोथ या हार्मफुल बैक्टीरिया अगर मौजूद भी हो तो वो कोई खराबी नहीं कर सकता, वो कंट्रोल में रहते हैं। तो इस मेथड को कहते हैं फेस्चराइजेशन। ये इस मेथड के जरिए ये आपकी जितनी भी मिल्क, हलीब है या गोल्ड मिल्क है या गपशप है या जितनी भी मिल्क के डब्बे हैं या आपको दुकानों में जो नजर आ रहे हैं, ये इसी मेथड से दूध को प्रिजर्व किया जाता है। और इसका अपना एक टाइम उस पर लिखा होता है। अक्सर 6 मंथ, 7 मंथ या 1 ईयर तक ये मेथड काबिल इस्तेमाल रहती है। ठीक है ना। तो जी आगे हम जाते हैं फिल्ट्रेशन से। ये भी एक फिजिकल कंट्रोल मेथड है, इसमें भी केमिकल इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। जैसे पहले 2 मेथड्स में केमिकल इस्तेमाल नहीं हुए हैं, इसी तरह इस तीसरे मेथड में भी केमिकल इस्तेमाल नहीं होते। लेकिन यहां पर हीट को भी इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ये हीट सेंसिटिव मटेरियल है। तो इसमें हम फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन का मुख्तसर तरीन डिफिनीशन ये है, ठीक है ना, कि हम इज द रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, बाय passage of liquid or gas through screen like material having pore, यानी ऐसा मटेरियल, मिसाल के तौर पर ये आपके साथ एक मटेरियल है स्क्रीन लाइक, इसमें यहां पर पोर हो और रिमूवल ऑफ माइक्रोब हम क्या करें, इसके जरिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन पोर के जरिए या तो लिक्विड के जरिए या गैस के जरिए इनसे रिमूव कर ले, तो फिर हम उसको कहते हैं फिल्ट्रेशन, उस फिजिकल मेथड को। इस फिल्ट्रेशन अमूमन हीट सेंसिटिव मटेरियल की किया जाता है। जैसे आपके वैक्सीन है, अब ये अगर आप इनको हीट देंगे तो ये तो खत्म हो सकते हैं हीट से। एंटीबायोटिक है, ये खत्म हो सकते हैं। और इसी तरह एंजाइम है, ये खत्म हो सकते हैं। एंटीबायोटिक वो केमिकल सब्सटेंसेस है जिसको बैक्टीरिया और फंजाई प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। और एंजाइम वो प्रोटीन है जो एक्ट करते हैं क्या, एज ए कैटलिस्ट। और वैक्सीन विका से निकला है, जिसका मतलब है कि भाई इस पे इंशाल्लाह मैं आपको इम्यूनिटी के चैप्टर में प्रॉपर डिस्कशन करूंगा। तो ये हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए हम फिजिकल कंट्रोल में फिल्ट्रेशन को इस्तेमाल करके इसमें हम हार्मफुल बैक्टीरिया की कंट्रोल कर सकते हैं। तो जी आगे जाते हैं। लो टेम्परेचर यानी टेम्परेचर को कम करना। आपको पता है कि टेम्परेचर का क्या डिफिनीशन है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टेम्परेचर, या द डिग्री ऑफ हार्डनेस और कूलनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। अब जी लो टेम्परेचर, जब हम किसी खुराक फूड मटेरियल को कुछ दिनों के लिए प्रिजर्व करने के लिए हम उसको टेम्परेचर को कम कर देते हैं, और ये कम टेम्परेचर 10 से लेकर 15 सेंटीग्रेड तक, इस टेम्परेचर में हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। और एक मर्तबा फिर वो चीज कुछ दिनों के लिए अगर आप उसको प्रिजर्व करते हैं, तो ये फिजिकल कंट्रोल का एक और मेथड है। फ्रीजिंग, कुछ महीनों के लिए अगर आप किसी चीज को प्रिजर्व करते हैं, खुराक को, तो फिर आपको फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 टेम्परेचर तक आपने ले जाना होगा, और यहां पर कुछ महीनों तक वो फूड, वो चीज प्रिजर्व हो सकती है। आगे ड्राइंग, ड्राइंग किसको कहते हैं, ड्राइंग इसको कहते हैं कि भाई ड्राइंग को जी ड्राइंग इसको कहते हैं कि जब फूड या किसी और चीज में जो पानी का जो मिकदार है वो अपने लेवल से कम हो जाए,
यानी पानी उनसे खत्म हो जाए। जैसे गोश्त को हम खुश करें या वेजिटेबल को या मिल्क को पाउडर की सूरत में आप देखते हो, तो इस तरह की पानी जब हम उस मटेरियल से निकाले, रिड्यूस कर ले पानी का लेवल को, तो इसको कहते हैं ड्राइंग। अब इस मटेरियल पर हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो सकती। यहाँ पर फिर वंस अगेन कंट्रोल आ जाता है। रेडिएशन, मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशन है। अल्फा रेस है, गेमा रेस है, बीटा रेस है। गेमा रेडिएशन वो रेस है कि जब किसी चीज पर हम गेमा रेडिएशन को छोड़ देते हैं तो उस रेडिएशन की वजह से हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ कंट्रोल हो जाती है और वो चीज प्रिजर्व होता है। तो ये, और आखिर में ऑस्मोटिक प्रेशर ट्रीटमेंट। ऑस्मोटिक प्रेशर ट्रीटमेंट उस प्रेशर ट्रीटमेंट को कहते हैं कि जब हम किसी सॉल्यूशन के अंदर या फूड के ऊपर हम साल्ट या शुगर की कंसंट्रेशन को हाई कर देते हैं, तो यहां पर जो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट बन जाता है, यानी जो ज्यादा प्रेशर सॉल्यूशन, जो ज्यादा अमाउंट वाला एनवायरनमेंट बन जाता है, जिसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। तो इस हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में अगर किसी हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में साल्ट या शुगर ज्यादा हो जाए तो वंस अगेन जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसका ग्रोथ कंट्रोल में आ जाता है। ये हमारे साथ क्या है, फिजिकल कंट्रोल मेथड। इसको ऑस्मोटिक प्रेशर ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इसी को कहते हैं कि जब हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में साल्ट या शुगर की मिकदार ज्यादा हो जाए, जब उस एनवायरनमेंट में ये सूरत हाल में कंट्रोल हो जाती है। तो जी इसके बाद मैं जी अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर लेता हूं। बहरहाल यहां तक काफी है। केमिकल कंट्रोल पर इंशाल्लाह मैं आपके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह थोड़े से मुख्तसर से वक्फे के बाद आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले ले, वीडियो को शेयर करो। अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगी, ये दो स्टेरलाइजेशन और फिस्टराइजेशन ये एमसीक्यूज में और एग्जाम में अक्सर शॉर्ट नोट्स में आते हैं, तो इसको आपने खूब याद करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। खुदा हाफिज।